अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग क्लास 12th की जो फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है। उसमें जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर कोई एटम जो होता है पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम एटम लूंगा या फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एटम लूंगा, ये दो एटम्स है मेरे पास। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में दैट्स 11, और जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 20। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11 प्रोटॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका मतलब कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 20 प्रोटॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका मतलब कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 20 इलेक्ट्रॉन्स और 20 प्रोटॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। और हमें यह भी पता है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसका जो चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल होता है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये भी हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है ये सेम है, खाली इनमें जो डिफरेंस है दैट्स पोलैरिटी। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे दैट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम चार्ज है, खाली जो डिफरेंस है दैट्स पोलैरिटी डिफरेंस। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। अगर हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स को कैंसिल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज है, लेकिन जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव, प्रोटॉन के पास क्या है? पॉजिटिव। अगर हम फॉर एग्जांपल देखेंगे इसका मतलब 11 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज। तो जब इनको खाली यहाँ पे पोलैरिटी की डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड में ये सेम है, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो। सेम इज द केस विथ कैल्शियम। कैल्शियम को अगर हम देखेंगे इसके पास 20 नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल 20 नेगेटिव चार्ज और 20 पॉजिटिव चार्ज। ये भी यहाँ पे सेम है, खाली पोलैरिटी में डिफरेंस है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे दैट्स जीरो। जो नेट चार्ज होगा इसमें सोडियम पे और कैल्शियम पे वो पहले क्या होगा? जीरो होगा। इसी का मतलब है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, इन पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो सोडियम है, इस सोडियम ने यहां पे इसका पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स? 11 प्रोटॉन्स। अब अगर इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल लॉस किया है, अब अगर इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसका मतलब अब सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 11 प्रोटॉन्स। 11 प्रोटॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा है जिसका चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो सोडियम है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज। सेम अगर इस कैल्शियम को अगर हम देखेंगे, अगर कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, इसका मतलब कैल्शियम के पास थे 20 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसने दो को लॉस किया है, तो जब ये दो को लॉस करेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आए? क्योंकि दो प्रोटॉन्स अब एक्सेस में है
एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम का जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन क्यों करता है, इसका एक ये भी रीजन है, एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल बने। देखो सोडियम को, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया। कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है तो इस पे टू पॉजिटिव चार्ज आया। डिपेंडिंग अपॉन द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह से यहाँ पे चार्ज भी चढ़ता है एक एटम पे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो जो सोडियम है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा मैच करेगी किसके साथ, यहाँ पे नियॉन के साथ, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो सोडियम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा सच दैट इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रिजेंबल हो जाएगी नियॉन से। तो नियॉन एक नोबल गैस है, एक स्टेबल गैस है, तो इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब अगर हम देखेंगे कैल्शियम को, कैल्शियम ने भी दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, तो इसका मतलब है कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल हो जाएगी एर्गॉन के साथ। तो एर्गॉन भी एक नोबल गैस है, एज ए रिजल्ट एर्गॉन एक स्टेबल गैस है। तो कैल्शियम अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ेगा। इसको किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, एर्गॉन की, क्योंकि एर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब जब एक एलिमेंट लॉस और गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो इस पे एक नेट चार्ज आ जाता है। अगर ये एलिमेंट और एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, उसी तरह इस पे चार्ज भी आता है। अगर ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इट हैज बीन लॉस्ट और हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इट हैव गेन्ड। उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम, अल्युमिनियम +3 दिखाता है ऑक्सीडेशन स्पीड, इसका मतलब है अल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लॉस किया है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, पोटेशियम का पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। इसी तरीके से हम कह सकेंगे जो चार्ज है, चार्ज बेसिकली होता है एक्सेसनेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड चार्ज। लेकिन ये डेफिनेशन है ये 9th की है या 10th की है। अगर हम अब देखेंगे एज पर यूर लेवल, क्लास 12th की लेवल के हिसाब से, तो इसमें अगर हम देखेंगे जो चार्ज है ये एक फिजिकल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ये चार्ज किन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होता है, जब डाल्टन आ गया तो डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी थी, इसने बोला था जो यहाँ पे एटम है, एटम इज द अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन जब 19th सेंचुरी आ गई तो वहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, बोसॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रिनो डिस्कवर हुआ, लेप्टॉन्स डिस्कवर हुए, कॉर्कस डिस्कवर हुए। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हिग्स बोसॉन ने बोसॉन डिस्कवर किया। ये इसकी वजह से ये जो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये फेल हो गई थी। तो अगर हम 12th की लेवल के हिसाब से देखेंगे चार्ज क्या है, चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो एक मैसिव प्रॉपर्टी होती है एक मैटर के साथ, लेकिन मैटर के किन पार्टिकल्स के साथ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी चार्ज इज अ मैसिव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी मैसिव प्रॉपर्टी है ये। लेकिन अगर हम 10th की लेवल पे देखेंगे, वहां पे लिखा है जो ये चार्ज है ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो एक एटम या एक एलिमेंट को फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको वहां पे डिफाइन किया है चार्ज, क्योंकि चार्जर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वह आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीधे आपको याद रखना है चार्ज इज बेसिकली
excessiveness or deficiency of electrons of an atom, or loss or gain of electrons of an atom, or massive property associated with atom, mainly with subatomic particles like electron and proton. तो जो पहली प्रॉपर्टी होगी चार्ज की वो होगी, अब हमने देखा है चार्ज की प्रॉपर्टी पहली होगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, और नेगेटिव का मतलब होगा फॉर एग्जांपल इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी है, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज है, दो लाइक चार्जेस हमेशा आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, क्योंकि एक चार्ज के पास एक फील्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक इन्फ्लुएंस होता है अदर चार्ज, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में क्योंकि वो अलग टॉपिक है फील्ड। तो ये जो चार्ज है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दो लाइक चार्जेस को लेंगे, सेम चार्जेस को लेंगे, तो ये दो चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्शन। हाउ, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, और जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। और इस चार्ज के भी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, बिकॉज ये सेम चार्ज है एज दैट ऑफ दिस चार्ज। जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी, ये क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। यहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, ये आपस में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो दो चार्जेस है, दो लाइक चार्जेस, ये क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन। क्योंकि इन दो चार्जेस की जो फील्ड लाइंस है ये रेडियली आउटवर्ड्स है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे की फील्ड लाइंस पे, लेटरल प्रेशर। तो ये दो चार्जेस क्या दिखाते हैं, रिपल्शन, रिपल्शन। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे दो अनलाइक चार्जेस को, फॉर एग्जांपल माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ये दो अनलाइक चार्जेस हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक नेगेटिव चार्ज के लिए, ये होते हैं रेडियली इनवर्ड्स। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, इनकी जो डायरेक्शन है ये सेम होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये जो दो चार्जेस है, ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियली इनवर्ड्स होती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो फील्ड लाइंस है ये क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस है ये आपस में क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन। क्योंकि इन फील्ड लाइंस की सेम डायरेक्शन है इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दो अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। लेकिन इनकी जो फील्ड लाइंस हैं ये अपोजिट होती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे। तो ये दो चार्जेस यहाँ पे रिपल्शन दिखाते हैं, और ये दो चार्जेस क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो चार्ज है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। द क्वांटिटी विच पॉजेस मैग्नीट्यूड बट नॉट ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। पहले अगर हम क्वांटिटी को देखेंगे, क्वांटिटी किसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3, यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है सीधे, ये
होल नंबर्स है, वी कैन से दैट फ्रॉम 0। अगर मैं देखूंगा इस 1 को, अगर पहले मैं देखूंगा एक मीनिंगलेस है 1 2 3, इसका कोई मीनिंग नहीं आता है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ये एक मैग्नीट्यूड है, एक रेंज है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से लिखूंगा 1 kg, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। तो अब ये क्वांटिटी बन गई है। ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, ये रहा इसका एसआई यूनिट, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या रहा एसआई यूनिट, ये मैग्नीट्यूड, ये एसआई यूनिट। तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी बेसिकली होती है मैग्नीट्यूड प्लस एसआई यूनिट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। जब एक बॉडी के पास मैग्नीट्यूड होगा और एक एसआई यूनिट होगा या यूनिट होगा, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको अब मीनिंग आ गया है 1 kg, 2 meters, 3 kilometers। Magnitude plus quantity is called unit, is called quantity। Magnitude plus unit is called quantity। तो ये जो चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी है। It only possess magnitude but not a direction, but not a specific direction। ये क्या है? ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, you should have to see this lecture till end such that your concept will be cleared। जो तीसरी प्रॉपर्टी है that is called, we can say that charge is an invariant। चार्ज एक इनवेरेंट होता है। चार्ज इज एन इनवेरेंट। इनवेरेंट का मतलब होता है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे मोशन में लाएंगे, मोशन में, इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है, फॉर एग्जांपल इसका जो स्पिन है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंटम, ये सब क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। और इस चार्ज की मोशन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाएंगे, इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका चार्ज सेम ही रहेगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको हम बोलते हैं चार्ज एंड इनवेरेंट। यानी इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाएंगे, इसकी जो मास है, इसका जो स्पिन है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, या इसका जो चार्ज है, ये कांस्टेंट रहेगा, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। फोर्थ वन इज दैट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फॉर एग्जांपल रेस्ट में है, तो इस रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के पास खाली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज होता है इन ए स्टैटिक पोजीशन, इसके पास एक ही फील्ड होता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज अप टू व्हिच इट कैन इन्फ्लुएंस द अदर चार्ज, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम देखेंगे एक चार्ज को, अगर ये चार्ज रेस्ट में है, तो एक जो चार्ज रेस्ट में होता है, इसके पास खाली होता है क्या? इसके पास खाली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर अब हम इसी चार्ज को मोशन में लाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन के पास दोनों होते हैं, फिर एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आ जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये हेनस क्रिस्टन ओरस्टेड ने दिखाया था एक एक्सपेरिमेंट से। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम मोशन में लाएंगे तो इसके पास दोनों आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अनएक्सेलरेटेड है, अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड, यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनएक्सेलरेटेड का मतलब है ये एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, तब इस इलेक्ट्रॉन के पास खाली क्या क्या होगा? एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो तब इसके पास एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा होगा इसके पास यहां पे
ये रेडिएट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस रेडिएशन ऑफ एनर्जी, radiation of energy in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी पहले जो एक चार्ज रेस्ट में होता है, यानी जो स्टैटिक चार्ज होता है, इसके पास हमने देखा है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अगर इसी चार्ज को हम मोशन में लाते हैं तो इस चार्ज के पास दोनों आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज द रीजन जो करंट एक कंडक्टर में यहाँ पे फ्लो हो रही है, उस करंट के पास सेम स्पीड होती है एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. रीजन क्या है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में यहाँ पे मूव हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करता है. जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्रिएट हो रही है इनसाइड एंड कंडक्टर, उसकी जो स्पीड है, उसके जो कैरेक्टर्स है वो होते हैं सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है फ्लो और वी कैन से दैट करंट की जो स्पीड है एक कंडक्टर में वो होती है सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. रीजन क्या है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी मोशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसकी स्पीड सेम होती है एज दैट ऑफ लाइट. तो ये भी आपको याद रखना है. जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो इसके पास तीन होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ये रेडिएट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके बाद अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज वो होती है, क्यों से रिप्रेजेंट होता है, वो होती है ए टी. ए टी इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, और क्यों से रिप्रेजेंट होता है चार्ज को. और जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पे होता है दैट इज कूलम. SI unit of charge. SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge. SI unit of charge is coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. और अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो एक कोलम होता है इसमें होते हैं 6.25 into 10 raised power 18 इलेक्ट्रॉन्स. 6.25 into 10 to the power 18 electrons. SI unit of charge is coulomb. चार्ज स्केलर क्वांटिटी, SI unit इसका क्या है? कोलम. एक कोलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. एक कोलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट इज 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, तो वो है 3 into 10 raised power 1 कोलम होता है, 3 into 10 raised power ESU, 10 raised power 9 ESU. यानी इन सीजीएस सिस्टम में अगर हम देखेंगे 1 कोलम इज इक्वल टू 3 into 10 raised power 9 ESU. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या सीजीएस सिस्टम में इसको हम बोलते हैं स्टैट कोलम. स्टैट कोलम, स्टैट कोलम, ये भी आपको याद रखना है. इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, जो इसकी प्रॉपर्टी है, पहले जो एक इसकी प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिक्टिव इन नेचर. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिक्टिव इन नेचर. एडिक्टिव इन नेचर इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज एडिक्टिव इन नेचर, यानी वी कैन से दैट दो टोटल चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के पास. अगर मैं लूंगा आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं द सिस्टम दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग, द सिस्टम दैट इज नॉट influenced or that's not influenced by surrounding या that is not interacting with the surrounding or interacting, वो सिस्टम जो कोई भी इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा विद द सराउंडिंग, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एडिक्टिव इन नेचर होता है। इसका मतलब है जो टोटल चार्ज होता है एक सिस्टम का वो होता है सिंपली एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिस्टम है, इसके पास Q1 प्लस Q2 Q3, फॉर एग्जांपल 3 चार्जेस है Q1 Q2 एंड Q3। इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है फॉर एग्जांपल वो होगा टोटल चार्ज Q, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। सिंपली इनको हमें सम करना है, खाली हमें ये याद रखना है, पोलैरिटी पे हमें याद रखना है। कोई चार्ज नेगेटिव मत है सिस्टम में, फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, खाली Q3 चार्ज रहेगा। तो एज ए रिजल्ट हमें देखना है पोलैरिटी पे हमें याद दिलाना है या याद रखना है पोलैरिटी क्या है चार्ज की। अदरवाइज जो टोटल सम है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिक्टिव इन नेचर का मतलब होता है जो टोटल चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का दैट इज एडिक्टिव इन नेचर, यानी दैट शुड बी गिवन बाय एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। और एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की दैट इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर का मतलब होता है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट destroyed, but it can be converted into one form into another form, or in other words we can say that there occurs transformation of charge। एक चार्ज को हम फॉर एग्जांपल एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो या एक बॉडी से दूसरे फॉर एग्जांपल दूसरे बॉडी में यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed but it can be converted into one form to another form। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बेस्ट जो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है दैट्स पीयर प्रोडक्शन एंड पीयर एनिहिलेशन। पीयर प्रोडक्शन प्लस पीयर एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, पीयर एनिहिलेशन, peer production and peer annihilation are the two examples of conservation of charge। इसका मतलब क्या है peer production का? peer production का मतलब है अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस लेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इस पे हम बम्बार्ड करेंगे जिसको हम क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं, इस पे हम बम्बार्ड करेंगे फोटॉन को, किसको? फोटॉन को। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ से निकलेगा एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा यहाँ से पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन। यानी जब हम कन्वर्ट करते हैं फोटॉन को इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, पॉजिट्रॉन पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। जब हम बम्बार्ड करते हैं फोटॉन को एक न्यूक्लियस पे तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दूसरा निकलता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। जैसे एंटी मैटर होता है, डार्क मैटर होता है, वैसे ही पॉजिट्रॉन क्या होता है? एक एंटी पार्टिकल होता है, एंटी पार्टिकल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पीयर प्रोडक्शन। पीयर एनिहिलेशन का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन को मिलाते हैं, एज ए रिजल्ट वहां से क्या बनता है? फोटॉन। इसको हम बोलते हैं पीयर एनिहिलेशन। इस फिनोमेना जो ये है पीयर प्रोडक्शन एंड पीयर एनिहिलेशन, यानी पीयर प्रोडक्शन में क्या होता है? फोटॉन ब्रेक डाउन होता है, वहां से निकलता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा पॉजिट्रॉन निकलता है, और ये पॉजिट्रॉन ड्यू टू एनर्जी निकलता है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फोटॉन। ये बेसिकली जो आइंस्टाइन इक्वेशन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर और
E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस हिसाब से ये प्रोसेस होती है। कौन? एक पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फोटोन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में, और पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर कन्वर्ट होता है फोटोन में। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? फोटोन में। इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक फोटोन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इसको हम बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, ये एक लास्ट पॉइंट होगा इस पे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज quantizer, quantization of charge, quantization of charge। quantization of charge का मतलब है the charge of any body can be expressed in the integral multiple of base charge। किसी भी बॉडी का अगर हमें चार्ज निकालना है वो हमें निकलेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज। फॉर एग्जांपल क्वांटाइजेशन का मतलब होता है Q is equal to plus minus Ne, where Q is the total charge, Q क्या है? टोटल चार्ज। और जो N है, N is the number of electrons, number of electrons, and जो E है, E is charge of electron, charge of electron। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी चार्ज पे, अगर किसी भी बॉडी पे हमें नेट चार्ज निकालना है तो वो निकलेगा हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज कूलम। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है मैटर का। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल, जो किसी भी मेटल में पाया जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर। ठीक, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है और ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। किसी भी चार्ज को अगर हमें निकालना है दैट इज गिवन बाय क्वांटाइजेशन का मतलब है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। The total charge of a system is given by number of electrons into charge of electron। But यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो n है, n का वैल्यू होता है 1 2 3 so on infinite। लेकिन जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू ये नहीं हो सकता है 1.1 1.2 1.3, यानी ये इस मैनर में नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको हम तोड़ नहीं सकेंगे। इसका मतलब है, और एक पॉइंट यहाँ से निकलता है, जब चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसमें यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, या फॉर एग्जांपल 2.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, या 5.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इन डिस्क्रीट मैनर, 1 2 3 4 5, 1.5 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा। एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट जो ये n का वैल्यू है ये हमेशा डिस्क्रीट होगा, यानी 1 2 3 ये इस फॉर्म में नहीं होगा 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन। और बाकी जो अगर हम देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर कंबाइंड ऑफ एंटी क्वार्क्स, और इनका जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ये हमेशा होता है फॉर एग्जांपल प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 3, या तो ये चार्ज होता है प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको याद रखना है। दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। तो कल यहाँ पे हम उठाएंगे सेकंड इसका टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वो हम कल उठाएंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।